राज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि जामवंत जी श्री राम प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु हम यहाँ तक पहुँच तो गए हैं, पर इस विशाल सागर को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु आप यदि कोई युक्ति लगाकर हमें सागर के उस पार ले चल सकें तो हमें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि महाराज सुग्रीव इस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। आप अभी यहीं पर अपना पड़ाव डाल लीजिए और विश्राम के लिए व्यवस्था कर दीजिए। तब श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आओ लक्ष्मण, समुद्र देवता को प्रणाम करो, इनमें समस्त तीर्थों का जल आता है। तब श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी दोनों समुद्र देवता को प्रणाम करते हैं। वरुण देव नमस्तुभ्यम। उधर लंका में अशोक वाटिका में माता सीता अति प्रसन्न है और त्रिजटा का आगमन होता है। तब माता सीता उनसे कहती हैं कि माता मेरे वाम अंग फड़क रहे हैं, मुझे मन में आनंद की अनुभूति हो रही है। तब त्रिजटा कहती है मुझे अभी सूचना मिली है कि श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी पूरी सेना के सहित सागर पर पहुंच गए हैं। पूरी लंका में इस बात की चर्चा चल रही है और महाराज रावण विचलित है। मैं तुम्हें यह शुभ सूचना देने के लिए ही आई हूँ। माता प्रसन्न हो जाती हैं। उधर दरबार लगा हुआ है महाराज रावण का और दरबार में यह चर्चा चल रही है। रावण कहता है कि वह वनवासी राम अपने छोटे भाई के साथ किष्किंधा का वानर दल लेकर सागर तट पर पहुँच गया है। तब राजकुमार इंद्रजीत कहता है कि पिताश्री आप मुझे आज्ञा दीजिए, हम उन्हें वहीं समाप्त कर देते हैं। तब विभीषण जी कहते हैं कि नहीं महाराज, यह करना उचित नहीं है। तब रावण हंसते हुए कहता है अच्छा तो विभीषण तुम ही हमें कोई राय दे दो। तब विभीषण जी कहते हैं कि महाराज श्री राम, वो श्री राम कहते हैं। उतने में ही रावण कहता है कि विभीषण उसे श्री राम मत कहो, राम कहो। तब विभीषण जी डर जाते हैं और कहते हैं महाराज राम ने हमसे बेर मोल नहीं लिया है, हमने उनसे बेर मोल लिया है, क्योंकि पहले बहन शूर्पणखा ने जाकर ही छेड़छाड़ की और उसके पश्चात आपने ऐसा घोर पाप किया कि आप उनकी भार्या सीता माता को हरण करके ले आए। महाराज मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री राम प्रभु की शरण में चले जाइए और सीता माता को सम्मानपूर्वक उनके पास पहुंचा दीजिए, तभी हमारे कुल का सर्वनाश होने से बच सकता है। तब रावण क्रोध में आकर कहता है कि विभीषण तुमने बाल्यकाल से ही अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाई है, तुमने भाई होकर भी हमारा साथ नहीं दिया है। तब विभीषण जी उठते हैं और रावण के चरणों में अपना मुकुट रख देते हैं और कहते हैं कि भैया आप महाराज के साथ मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं और मैंने सदा आपकी मंगल कामना ही करी है और आपके हित के लिए ही सोचा है। तब रावण कहता है कि विभीषण तुम हमारे हित की नहीं सोच रहे हो, तुम हमारा गर्व से उठा हुआ मस्तक राम के चरणों में झुकाना चाहते हो। तब विभीषण जी कहते हैं नहीं भैया, मेरा ऐसा कोई मनोरथ नहीं है। तब रावण क्रोध में आकर कहता है कि जाओ विभीषण, तुम इस राज्य से निकल जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं और आज के बाद अपना मुख हमें कभी मत दिखाना। ऐसा कहकर रावण उनके मुकुट को ठोकर मार देता है। तो दरबारी उनकी हंसी करते हैं और तब विभीषण जी कहते हैं कि मुझ पर हंसने वालों, मैं तुम्हारे मस्तक पर काल मंडराते हुए देख रहा हूँ। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश उसके सर पर छाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह जब उसे कोई देवता भी आकर समझाए तो वह नहीं समझ पाता है और काल का ग्रास बन जाता है। विभीषण जी वहाँ से अपमानित होकर और दुखी होकर दरबार से निकल जाते हैं। वह जाकर अपने मित्रों से मिलते हैं। वह कहते हैं कि मैंने कह तो दिया है, पर मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर
किस प्रकार जाऊं, मेरा साहस नहीं हो रहा है। तब उनके मित्र कहते हैं कि विभीषण जी, आप यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपने ज़्यादा आवाज़ उठाई तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। महाराज आपको बंदी बनाए उससे पहले ही आप यहाँ से चले जाइए, और हो ना हो आप श्री राम प्रभु की शरण में ही जाइए। यदि आप उनके पास जाएंगे और उनका विश्वास जीतेंगे तो आप अपनी निर्दोष प्रजा को बचा सकते हैं, उनसे नम्र निवेदन करके। यहाँ रहकर आप नहीं बचा पाएंगे। तब विभीषण जी कहते हैं कि मैं माता के पास जाकर आज्ञा लेता हूँ। तब विभीषण जी माता केकसी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता, भाई रावण ने मेरा त्याग कर दिया है और मुझे इस देश से देश निकाला दे दिया है। तब माता केकसी पूछती है कि पुत्र, रावण ने यह क्यों किया? तब विभीषण जी कहते हैं कि माता, मैंने उन्हें नेक राय दी, पर वह राय उन्हें अच्छी नहीं लगी और वह मुझ पर क्रोधित हो गए। तब माता केकसी कहती हैं कि पुत्र, राजा के आदेश का पालन तो तुम्हें करना ही होगा, तुम अवश्य जाओ। तब विभीषण जी कहते हैं कि माता, मैं कहाँ जाऊँ? तब माता केकसी कहती हैं कि पुत्र, जाओ, तुम श्री राम प्रभु की शरण में जाओ, क्योंकि अब समय आ गया है। तुम्हारे पिताश्री हिमालय पर जाने से पूर्व यह भविष्यवाणी करके गए हैं कि अब समय आ गया है रावण के अंत का, क्योंकि देवताओं के निवेदन पर श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। तब मैंने उनसे पूछा था कि क्या एक रावण के कारण हमारे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, हमें कोई जलांजलि देने वाला भी नहीं बचेगा। तब तुम्हारे पिताश्री ने कहा था कि नहीं, हमारा छोटा पुत्र राज्य संभालेगा और वही हमारे लिए श्राद्ध तर्पण आदि सभी कार्य करेगा। सो पुत्र, तुम्हारे पिता की भविष्यवाणी सत्य होते हुए दिखाई दे रही है। तब विभीषण जी माता की आज्ञा पाकर और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से श्री राम प्रभु की शरण में आने के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।